बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है, हमने रिलेटिविटी ऑफ टाइम को डिस्कस करना है। व्हाट इज मीन ऑफ रिलेटिविटी ऑफ टाइम। बेसिकली हमने यहाँ पर तीन चीज़ों का डिस्कस करना है। रिलेटिविटी ऑफ टाइम को डिस्कस करना है, रिलेटिविटी ऑफ लेंथ को डिस्कस करना है एंड रिलेटिविटी ऑफ मास को डिस्कस करना है। इससे हम लेंथ कंट्रैक्शंस या रिलेटिविटी ऑफ टाइम के लिए हम टाइम डायलेशंस, इस तरीके से बहुत सारी बुक्स में इसे टाइम डायलेशंस के नाम से लिखा हुआ होगा। बेसिकली रिलेटिविटी ऑफ टाइम जो है ये कंसीक्वेंस ऑफ आइन पोस्टुलेट है। आइंस्टाइन पोस्टुलेट जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए थे। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इनके जो इसके पोस्टुलेट थे, पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एक तो पोस्टुलेट ये था, द लॉ ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पहला पोस्टुलेट ये था। सेकंड पोस्टुलेट ये था कि स्पीड ऑफ लाइट जो होगी हर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम होगी। लेकिन जब हमने क्लास में इसे डिस्कस किया था, एक एग्जांपल डिस्कस की थी जिसमें हमने दो ऑब्जर्वर लिए थे, एक सोर्स की तरफ मूव कर रहा था, दूसरा सोर्स से अवे मूव कर रहा था, तो दोनों केस में स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट आ रही थी। फिर इन्हीं दोनों पोस्टुलेट को यूज करके हमने न्यू पोस्टुलेट ऐसा बनाया था कि स्पीड ऑफ लाइट या हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा वेलोसिटी के साथ एक्सेलरेट नहीं करवा सकते। तो रिलेटिविटी ऑफ टाइम को समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल कंसिडर करेंगे। एग्जांपल ये है कि ये हमने ट्रेन का कोई कंपार्टमेंट लिया हुआ है, ट्रेन रेल जो है इसका कोई एक सिंगल कंपार्टमेंट लिया हुआ है, सिंगल बॉक्स लिया हुआ है। ऐसे समझते हैं कि ये एक सीट है, इसके ऊपर एक पैसेंजर बैठा हुआ है और दूसरी सीट के ऊपर भी पैसेंजर बैठा हुआ है। जो ऊपर छत होगा, छत में एक मिरर लगा हुआ है। यहाँ पर जो पैसेंजर है उसके पास सोर्स ऑफ फ्लैश है, लाइट का सोर्स है, और यहाँ पर जो पैसेंजर है वो डिटेक्ट करेगा, इस लाइट को डिटेक्ट करेगा। यहाँ से जो पैसेंजर बैठा हुआ है ये लाइट को ऐसे, ये इससे लाइट को क्या करेगा, ऑन करेगा फ्लैश से। ये लाइट यहाँ से आएगी, डिटेक्टर डी मिरर तक पहुंचेगी, तो जितने एंगल के साथ आएगी उतने ही एंगल के साथ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये डिटेक्टर डी जो होगा यहाँ पर इसको क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। लेकिन ये इतना इजीली हम नहीं कहेंगे। जब ये पहले रेस्ट में है तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर फ्लैश लैम्प डिटेक्टर और मिरर के दरमियान जो डिस्टेंस बन रहा है, इस डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे L0 से रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज करते हैं दो ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जर्वर कंपार्टमेंट के अंदर है और दूसरा ऑब्जर्वर जो है वो ग्राउंड में है। जो ऑब्जर्वर ग्राउंड में है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे S के साथ, और जो ऑब्जर्वर कंपार्टमेंट में है जो साथ मूव कर रहा है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे S प्राइम के साथ, एक S के साथ और दूसरा S प्राइम के साथ। यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है ये मेजर कर रहा है कि इनिशियली जो यहाँ पर टाइम होगा, यहाँ से देखें तो ये फ्लैश लाइट है, फ्लैश लाइट में से ऐसे लाइट एमिट होगी, ये फ्लैश लाइट है, इसमें से हम ऐसे लाइट को एमिट करवाएंगे, लाइट एमिट होगी तो एमिट होकर मिरर तक पहुंचेगी। तो फ्लैश लाइट इसमें से हम ऐसे कहते हैं कि यहां से इस तरीके से ये लाइट एमिट होगी, साथ अब यहां से इसकी डायरेक्शन मेंशन करते हैं, ये इमिट लाइट ऐसे इमिट होगी, यही लाइट मिरर तक पहुंचेगी, तो मिरर से ये लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट बैक होकर ये डिटेक्टर डी तक पहुंचेगी। अब यहाँ पर जो डिस्टेंस है मिरर के दरमियान, या ये लाइट जो डिस्टेंस कवर कर रही है, ये बेसिकली L0 ही है। फ्लैश लैंप और डिटेक्टर एक दूसरे से दूर नहीं है, अगर ये दूर होते तो इनके दरमियान फिर डिस्टेंस ऐसे L0 को हम चेंज कर लेते, लेकिन ये L0 है। यहाँ से फ्लैश लैंप से मिरर तक और डिटेक्टर से मिरर तक जो डिस्टेंस है वो L0। ये लाइट का पाथ है, ये लाइट का डिस्टेंस है, इस लाइट के डिस्टेंस को हम कहेंगे, ये अगर L0 है तो फिर ये भी L0 होगा। रीजन क्या है, रीजन ये है कि फ्लैश लैंप और डिटेक्टर डी के दरमियान कोई इतना खास डिस्टेंस नहीं है।
जो ऑब्जर्वर यहाँ पर है, तो ऑब्जर्वर के लिहाज से जो रेस्ट में है उसके लिहाज से फ्लैश लैंप, ये रेस्ट के लिहाज से हम कर रहेंगे। डिस्टेंस एल नॉट है, टाइम टी नॉट में यहाँ से लाइट जो है मिरर तक, मिरर से डी तक ये टी नॉट में लाइट पहुंची है, टी नॉट टाइम में लाइट पहुंची है। यहां से हम ये कहते हैं कि वेलोसिटी की डेफिनेशंस अगर लिखी जाए तो वेलोसिटी के लिए हम ऐसे लिखते हैं v इज इक्वल टू s ओवर t। ये तो बहुत सिंपल है, v इज इक्वल टू s ओवर t। लेकिन यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कवर करते हैं। यहाँ से फ्लैश लैंप से लाइट इमिट हुई, मिरर m तक पहुंची, मिरर m से डिटेक्टर d तक ये लाइट पहुंची। l नॉट जाने का और l नॉट वापस इसका आने का डिस्टेंस होगा। तो अब इसका हम ये कहते हैं कि हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है टाइम। तो इसके लिहाज से हमारे पास टाइम जो होगा, तो टाइम ये यहाँ से टाइम की वैल्यू फाइंड करें तो टाइम की वैल्यू क्या, t इज इक्वल टू s ओवर v आ जाएगा। तो टाइम फाइंड करते हैं तो डेल टी नॉट इज इक्वल टू s कितना है, ये l नॉट और ये l नॉट, l नॉट प्लस l नॉट कितना बन जाएगा 2l नॉट। तो 2l नॉट डिवाइडेड बाय v नहीं लिखेंगे, हम लाइट के लिए यूज कर रहे हैं, तो लाइट की वेलोसिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, c से। तो ये आ जाएगी डेल टी नॉट c, इसको नाम दे दें, इक्वेशंस 1 का नाम दे दें। यहां से l नॉट की वैल्यू फाइंड कर लें, तो l नॉट की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो l नॉट की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, ये आगे हम यूज करेंगे c डेल नॉट डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2। रिलेटिविटी ऑफ टाइम या टाइम डायलेशंस क्या है, अभी अगर उसे हम क्लियर कर दें, उसे समझ लें तो हम नहीं समझ सकते। तो इस वजह से हम पहले इसका मैथमेटिकल फॉर्म डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम टाइम डायलेशंस की बात करेंगे। हाँ, इतना हम जरूर कहेंगे कि ये दोनों ऑब्जर्वर जो हैं s और s प्राइम जो ऑब्जर्वर हैं, इन दोनों के पास सेम डिवाइस है या आइडेंटिकल डिवाइस है टाइम को मेजर करने के लिए। लेकिन हम लास्ट में देखेंगे उनकी डिवाइस तो सेम थी, लेकिन उनका रिजल्ट क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। तो फिर इसके मुताबिक ये होगा कि एक ऑब्जर्वर जो है उसकी आवाज जो है वो स्लोली चल रही है और दूसरा है वो फास्ट चल रही है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। इसको हम देखते हैं, एल नॉट इज इक्वल, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशंस 1 और इसको इक्वेशंस 2 का नाम देते हैं। ये ऑब्जर्वर किसने मेजर किया, ये ऑब्जर्वर एस ने मेजर किया। हम ये कहते हैं कि ट्रेन मूव कर रही है, ये ट्रेन का कंपार्टमेंट, ट्रेन यहाँ से क्या करेगी, यहाँ पर ऐसे है, ये ए बी सी या ऐसे ए बी सी का नाम देते हैं, ये एक ही कंपार्टमेंट है। यहाँ से हम ऐसे कहते हैं कि ये ट्रेन ऐसे मूव कर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। पहले ट्रेन जो है ये ट्रेन पोजीशंस ए के ऊपर है, जब ट्रेन पोजीशंस ए के ऊपर है तो ये ट्रेन यहाँ से अगले सेकंड में 5 सेकंड ले लें, 1 सेकंड ले लें, ये तो जस्ट हम समझने के लिए लेते हैं, ये बहुत कम टाइम हम लेते हैं। यहाँ पर ये ट्रेन यहाँ तक पहुंच, पहले यहाँ पर थी, अब ये ट्रेन यहाँ तक पहुंच जाएगी, तो इसका कंपार्टमेंट जो होगा ये बी यहाँ तक आ जाएगा। उसी के बाद जो होगी ये ट्रेन यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगी, तो कंपार्टमेंट जो हमारे पास बनेगा तो सी ये हमारे पास बन जाएगा। ये याद रखें कि जो डिस्टेंस हमारे पास है मिरर के दरमियान और फ्लैश लैंप के दरमियान ये चेंज नहीं होगा, ये उसी तरीके से एल नॉट रहेगा, ये डिस्टेंस एल नॉट रहेगा, ये डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। हम ऐसे कहते हैं, यहां से तो लाइट इमिट हो रही थी मिरर एम तक, यहां से भी लाइट इमिट होगी और यही लाइट मिरर एम तक पहुंचेगी। यहां से देखें ये फ्लैश लैंप है और ये हमने यहाँ पर मिरर लगाए हुए, ये यही मिरर है। जो ही लाइट इमिट हो रही थी, जो ही यहां से लाइट इमिट हो रही थी, तो फ्लैश लैंप जो है सॉरी ये कंपार्टमेंट जो है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला गया, साथ लाइट भी इमिट हो गई और साथ कंपार्टमेंट की भी वेलोसिटी आ गई। तो हम ये कहते हैं कि ये साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऐसे चला गया। यहां से ये न्यू मिरर नहीं है, ये यही वाला है, ये यहां तक पहुंच गया है। अब यहां से ये फ्लैश लैंप जो है इससे लाइट ऐसे इमिट हो रही है, ये फ्लैश लैंप से, हालांकि यहां तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन जब ये लाइट इतने टाइम में ऊपर की तरफ आ रही थी, इतने टाइम में ये साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो लाइट जो होगी अब ये मिरर एम तक ऐसे यहां तक पोजीशंस भी, हम ये कहेंगे कि ए वो पॉइंट है, ए पॉइंट के ऊपर फिलामेंट ने लाइट को इमिट किया, बी वो पॉइंट है जिस पर लाइट मिरर एम तक पहुंची है।
तो अब लाजमी बात है कि मिरर से लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। यहाँ पर हम जब आते हैं मिरर एम, तो मिरर एम से लाइट क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन ये बी पॉइंट के ऊपर आकर कंपार्टमेंट जो है ये रेस्ट में नहीं जाएगा, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। जो ही यहाँ से लाइट ऐसे जितने एंगल के साथ आई है उतने एंगल के साथ रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन साथ ये जो कंपार्टमेंट पोजीशंस बी के ऊपर आ रहा है, कंपार्टमेंट बी नहीं है, पोजीशंस बी है। जब कंपार्टमेंट पोजीशंस बी के ऊपर आ रहा है तो ये लाइट यहां से क्या होगी, यहां से फॉरवर्ड, सॉरी, ये कंपार्टमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। तो ये लाइट जो होगी अब पोजीशन सी के ऊपर आकर, यही वाली लाइट यहां से पोजीशन सी के ऊपर आकर ये डिटेक्ट हो जाएगी। ये लाइट पोजीशन सी के ऊपर आकर ये जो डिटेक्टर होगा, ये डिटेक्टर यहाँ पर क्या कर लेगा, डिटेक्ट। वही सिचुएशन है, फ्लैश यहाँ से लाइट एमिट हुई, डिटेक्टर डी तक पहुंची। ये कौन सा ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा, ये ऑब्जर्वर जो ट्रेन में बैठा हुआ है, जब ट्रेन मूव कर रही है, एस प्राइम जो है ये क्या करेगा, इसको ऑब्जर्व। तो यहाँ पर जो है ये एस ऑब्जर्व कर रहा है, और जो इसी ट्रेन में है जो मूव कर रहा है इसके साथ ये एस प्राइम यहाँ से क्या करेगा, ये इसको ऑब्जर्व करेगा। अब जो डिस्टेंस बन रहा है, लाइट ने इसके मुकाबले में ज्यादा डिस्टेंस कवर किया। पहले तो एल नॉट था, अब ये डिस्टेंस देखें तो ये ज्यादा बन रहा है। तो यहां से लेकर यहां तक इसको हम रिप्रेजेंट कर लेंगे, ये एल है। फिर यहां से यहां तक भी उतना ही होगा, उतनी ही वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, तो ये एल नॉट नहीं कहेंगे, अब इसको हम एल से रिप्रेजेंट कर लेंगे। अब डिस्टेंस की बात करते हैं, तो फ्लैश लैंप से डिटेक्टर डी तक जो डिस्टेंस बना है, तो इसको हम फाइंड करते हैं। S किसके इक्वल होता है, S इज इक्वल टू V। यहां से देखें S इज इक्वल टू VT आ रहा है कितने टाइम में, तो यहां पर जब ये S ऑब्जर्व कर रहा था, जब रेस्ट में थी, तो T नॉट या डेल T नॉट, यहां पर जो टाइम रिक्वायर्ड होगा तो वो डेल T होगा। तो हम ये लिख लेते हैं, कितना डिस्टेंस, साथ वेलोसिटी और डेल T आ जाएगा। क्यों, S इज इक्वल टू V डेल T। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहां से जो टाइम आप लोगों के पास आएगा, तो ये बन जाएगा टाइम डेल T इज इक्वल टू 2L डिवाइडेड बाय C। किस वजह से, L और C क्या आ जाएगी, इसकी स्पीड आ जाएगी, इसको नाम दें इक्वेशन 3 का। या यहां से आप लोग फाइंड कर लें वैल्यू ऑफ L, तो L की वैल्यू क्या बन जाएगी, L इज इक्वल टू C डेल T डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, इसको नाम दें इक्वेशन 4 का नाम दे दें। अब अगर इसको देखें तो ये डिस्टेंस अगर L नॉट है, तो यहां पर ये वाला डिस्टेंस देखें तो ये डिस्टेंस क्या बन रहा है, ये डिस्टेंस L नॉट बन रहा है। ये ऐसे बन रहा है L नॉट, टोटल V डेल T था, तो इसका हाफ जो बन जाएगा, तो ये V डेल T डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिगर में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं। तो क्या बनेगा, L स्क्वायर इज इक्वल टू L नॉट स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं कि इसके ऊपर अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम L स्क्वायर इज इक्वल टू L नॉट स्क्वायर प्लस क्या बन जाएगा, V स्क्वायर डेल बाय क्या आ जाएगा, 4। यहाँ पर ये पाइथागोरस थ्योरम इसके ऊपर अप्लाई कर लें। पुटिंग वैल्यू ऑफ L एंड L नॉट, L की वैल्यू इक्वेशन 4 से और L नॉट की वैल्यू पुट करते हैं। तो यहां पर L आ रहा है, तो L की वैल्यू ये आ रही है C डेल T, ऊपर स्क्वायर है तो C स्क्वायर डेल T स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 था, तो ये 4 इज इक्वल टू L नॉट स्क्वायर C स्क्वायर डेल T नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस V स्क्वायर डेल T स्क्वायर डिवाइडेड बाय, सो ये भी 4 आएगा, स्क्वायर है 4। यहां से सब में से 4 आ रहा है, 4 यहां से भी कॉमन लें, यहां से भी, तो ये कैंसिल हो जाएगा। C स्क्वायर डेल T स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर डेल T नॉट स्क्वायर प्लस V स्क्वायर इनटू डेल T स्क्वायर। इस इक्वेशन को क्या करें, C के साथ डिवाइड कर लें, C स्क्वायर के साथ, डेल T स्क्वायर इज इक्वल टू डेल T नॉट स्क्वायर प्लस V स्क्वायर डिवाइडेड बाय C स्क्वायर इनटू डेल T स्क्वायर बन जाएगा।
इस टर्म को इस साइड लेकर आए तो ये बन जाएगा डेल टी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इनटू डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू डेल टी नॉट स्क्वायर। यहां से डेल टी स्क्वायर कॉमन लें, डेल टी स्क्वायर कॉमन लिया 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये बन जाएगा डेल टी नॉट स्क्वायर बन जाएगा। डेल टी स्क्वायर के इसको लिखें तो ये बनेगा डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू डेल टी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहां से ये 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, इसके साथ यहां से क्या कर लिया है, डिवाइड कर लिया है। दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लें, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये डेल टी इज इक्वल टू डेल टी नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशंस 5 का। लेकिन यहां से हमें एक बात याद रखनी होगी कि ये वाली जो टर्म आ रही है 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, जो टर्म ये डिनोमिनेटर में बन रही है, तो ये टर्म हमेशा 1 से जो होगी लेस होगी या ये 1 के इक्वल होगी। ये वाली टर्म या तो 1 से लेस होगी या ये 1 के इक्वल, 1 से ग्रेटर ये नहीं हो सकती। जब हम इसमें पुट करते हैं, इसकी वैल्यू पुट करते हैं, अगर 1 से लेस भी आ रही है, 1 से लेस है, तो यहां से वैल्यू पुट करते हैं तो इससे ये आ जाएगा, हमारा क्या आंसर आएगा, डेल टी इज इक्वल टू डेल टी नॉट डिवाइडेड बाय 1 से लेस आ रही है, मैं साथ कुछ कांस्टेंट वैल्यू लिखता हूं, तो इसका मतलब डेल टी नॉट जो वैल्यू बन रही है और साथ सी की जो वैल्यू आ रही है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये और स्मॉल हो जाएगी। ये वाली वैल्यू यहां से क्या बन रही है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये स्मॉल हो जाएगी। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे कि डेल टी, ये वाली वैल्यू ग्रेटर और ये वाली वैल्यू स्मॉल, डेल टी इज ग्रेटर देन डेल टी नॉट आर इक्वल टू, क्योंकि जब 1 आएगा तो डेल टी नॉट डिवाइडेड बाय 1 तो यही आएगी, तो डेल टी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू डेल टी नॉट। अब इसको समझ लें, यही जो फैक्टर होगा तो इसी फैक्टर को हम, ये दिस इफेक्ट इज कॉल्ड टाइम डायलेशंस, इसी को हम टाइम डायलेशंस का नाम देंगे या इसी को हम रिलेटिविटी ऑफ टाइम में हम यूज करते हैं। इसको डिस्कस क्यों किया है, इसका हमें क्या फायदा हुआ है। देखिए शुरू में मैंने एक बात की थी कि दोनों जो ऑब्जर्वर होंगे, दोनों ऑब्जर्वर के पास सेम आइडेंटिकल डिवाइसेस हैं। आइडेंटिकल डिवाइसेस मीन दोनों के पास सेम वॉच हैं, स्टॉप वॉच हैं या जो भी हैं, उस टाइम को मेजर करने के लिए दोनों के पास सेम स्टॉप वॉच या सेम वॉच है। लेकिन हमारा आंसर ये आया कि डेल टी जो है, डेल टी जो है उसका टाइम क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, और डेल टी नॉट जो है इसका टाइम क्या आ रहा है, कम आ रहा है। हालांकि ऐसा होना चाहिए था, दोनों केसेस में टाइम तो सेम आना चाहिए था, क्योंकि दोनों के पास वॉच जो सेम है, टाइम क्या आना चाहिए था, सेम आना चाहिए था। तो इसका मतलब ये होगा, so we can say that the moving clock ticks slowly than the clock at rest. This effect is called time dilation. इसका मतलब ये है कि टाइम ज्यादा होने का मतलब क्या है, टाइम ज्यादा कि जो क्लॉक आ रही है उसके टिक जो होंगे वो स्लोली होंगे, कि उसका सेकंड ज्यादा हो सकता है, उसका सेकंड जो होगा ये सेकंड का ड्यूरेशन ज्यादा होगा, और दूसरी जो रेस्ट में है उसके सेकंड का ड्यूरेशन कम होगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ऐसा जब पॉसिबल नहीं है तो इसी वजह से इसको हम टाइम डायलेशन कहते हैं। लेकिन एक बात अब हम यहाँ पर देखेंगे कि टाइम डायलेशन सिंपल डेली लाइफ में नहीं होगा। टाइम डायलेशन जब कोई बॉडी स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करेगी तो तब वहां पर क्या आएगा, हमारे पास टाइम डायलेशन का कंसेप्ट आएगा। आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिलेटिविटी ऑफ लेंथ। यही एग्जांपल जो होगी, इसी एग्जांपल को हम रिलेटिविटी ऑफ लेंथ में लेंथ कॉन्ट्रैक्शंस हमारे पास आएगी कि पहले जब बॉडी रेस्ट में है उसकी लेंथ डिफरेंट आ रही है, जब बॉडी स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव कर रही है तो उसकी लेंथ वहां पर जब मेजर करेंगे तो वो लेंथ क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। तो इसी को हम नेक्स्ट लेंथ कॉन्ट्रैक्शंस का जो हमारा टॉपिक होगा इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।